रात का सन्नाटा छाया हुआ था। उत्तराखंड की ऊंचाइयों पर बसा गांव मलसाड़ी गहरी चुप्पी में डूबा हुआ था। पहाड़ी हवाओं की सर्दी हर घर के दरवाजे पर दस्तक दी थी, जैसे किसी पुरानी डरावनी कहानी को फिर से सुनने को आतुर हो। एक रहस्यमय महल जो गांव के बाहरी किनारे पर खड़ा था, डर और भय की कहानियां बयां करता था। लेकिन ये कोई साधारण महल नहीं था। ये था स्वर्ण पिशाचनी का महल, जहां से किसी ने कभी जीवित लौटने की हिम्मत नहीं की। महल की सुनहरी दीवारों के पीछे छिपी थी एक दुष्ट आत्मा, जो अपनी मौत के बाद भी सोने की भूखी थी। कौन है वो आत्मा और क्या है उस महल का रहस्य, कोई नहीं जानता था। लेकिन जो कोई भी उस महल के करीब गया, वो कभी लौटकर नहीं आया। आज भी वो पिशाचनी सोने की खोज में भटक रही है। उत्तराखंड के इस छोटे से गांव मलसाड़ी की आबादी ज़्यादा नहीं है। मुश्किल से 200 से 300 लोग यहाँ रहते हैं और सभी अपनी छोटी छोटी जिंदगियों में व्यस्त थे। एक प्राचीन महल जो कई सालों से वीरान पड़ा है, गांव के उत्तर में स्थित था। गांव के बुजुर्गों की कहानियों में उस महल का जिक्र अक्सर आता था। कहते थे वहाँ एक महिला की आत्मा भटकती थी, जो सोने के प्रति अपने जुनून के कारण मर चुकी थी। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा एक स्वर्ण पिशाचनी के रूप में लौट आई थी। अब वो हर उस इंसान की जान लेती थी जो उसके महल के अंदर सोने की लालच में कदम रखता। गांव में उस महल के बारे में कहानियां तो बहुत थी, लेकिन किसी ने भी उसे कभी सच होते हुए नहीं देखा था। यही वजह थी कि जब इस रहस्य को सुलझाने के लिए 3 लोग, राहुल, सुधा और किशन, उस महल के अंदर कदम रखने की तैयारी कर रहे थे, तो गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर कोई भी इन तीनों को रोकने में सफल नहीं हो सका। राहुल एक पुरातत्वविद था, जिसकी जिंदगी सिर्फ एक ही उद्देश्य पे आधारित थी, इतिहास के अज्ञात रहस्यों को उजागर करना। वह अपने काम को लेकर बहुत जुनूनी था और किसी भी कीमत पर सच्चाई तक पहुंचना चाहता था। उसने कई पुराने स्मारकों और धरोहरों पर शोध किया था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई खोज नहीं मिली थी जिससे उसका नाम अमर हो सके। उसका कमज़ोर पक्ष ये था कि वो अक्सर जोखिम भरे फैसले लेता था, कभी कभी अपने जीवन की परवाह किए बिना। इस बार उसने ठान लिया था कि मलसाड़ी के स्वर्ण पिशाचनी के महल का रहस्य सुलझा कर रहेगा। और सुधा एक खोजी पत्रकारी थी। उसने अपने करियर में कई खतरनाक मिशन किए थे, लेकिन इस बार की कहानी उसके जीवन की सबसे डरावनी हो सकती थी। उसे गांव वालों की कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसका उद्देश्य था पिशाचनी के पीछे छिपे सच को सामने लाना। उसकी गहरी जिज्ञासा और साहस उसकी ताकत थे, लेकिन अंधेरे और भूतों का डर उसकी कमजोरी थी। और किशन गांव का एक निवासी था। उसकी बेटी राधिका कुछ महीनों पहले गायब हो गई थी और गांव वालों का मानना था कि उसे स्वर्ण पिशाचनी ने उठा लिया था। किशन का मानना था कि उसकी बेटी अब भी महल में कहीं है और उसे वापस लाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वो अपने दिल से बहादुर था, लेकिन उस पर अपने परिवार की जिम्मेदारी का भारी बोझ भी था, जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। राहुल, सुधा और किशन तीनों ने महल की ओर जाने का फैसला किया। गांव वालों की तमाम चेतावनियों के नज़रअंदाज करते हुए वे इस महल के रहस्य को सुलझाने के लिए निकल पड़े। शाम ढल चुकी थी और जंगल का रास्ता धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था। उनके पास सिर्फ एक लालटेन और कुछ खाने पीने का सामान था, लेकिन उनमें से किसी के पास उस चीज़ का सामना करने की तैयारी नहीं थी जो महल के अंदर उनका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही वो महल के पास पहुँचे, माहौल और भी अजीब होने लगा। हवा में अजीब सी ठंडक थी और जैसे जैसे वो महल के अंदर
कदम रखते गए उन्होंने अपने चारों ओर किसी अनजान नज़र का एहसास होने लगा। महल के दरवाजे पर एक अजीब सी चमक थी, सोने की हल्की सी चमक जो उन्हें अंदर बुला रही थी। राहुल ने बिना किसी डर के दरवाज़ा खोला और तीनों अंदर चले गए। महल की दहलीज पार करते ही एक अजीब सर्दी ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। महल के अंदर फर्श पर टूटे हुए कांच और जाले बिछे हुए थे। दीवारों पर कुछ अजीबो गरीब चित्र बने थे जिनमें सोने से जड़ी हुई आकृतियां थी। महल का यह हिस्सा देखने में बेहद पुराना था और यहाँ वर्षों से कोई इंसान नहीं आया था। किशन की आंखें हर कोने में अपनी बेटी को तलाश रही थी, जबकि सुधा अपने कैमरे से हर चीज को रिकॉर्ड करने में व्यस्त थी। जैसे जैसे वह महल के अंदर बड़े चीजें और अजीब होती गईं। पहली अजीब घटना तब हुई जब सुधा ने महल के अंदर एक दर्पण देखा। उस दर्पण में उसे अपने पीछे एक परछाई दिखी, एक महिला की, जिसकी त्वचा सोने जैसी चमक रही थी। सुधा ने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई और उसने राहुल को बताया, लेकिन राहुल ने उसे महज भ्रम कहा। तभी किशन की बेटी की आवाज आई, पापा, पापा मदद करो। ये आवाज महल की गहराइयों से आ रही थी। किशन ने बिना सोचे समझे उस दिशा में भागना शुरू कर दिया जहां से वो आवाज आ रही थी। राहुल और सुधा ने उसे रोका, लेकिन किशन अपनी बेटी की आवाज सुनकर डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। वे तीनों अब महल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंच चुके थे, जहां एक बड़ा दरवाजा था। उस दरवाजे पर सोने की परतें चढ़ी हुई थी और दरवाजे के ऊपर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा हुआ था। राहुल ने उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही तीनों उस कमरे में दाखिल हुए, कमरा एकाएक ठंडा हो गया। चारों ओर गहरा अंधेरा था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक पुराना तख्त पड़ा था। उस तख्त के ऊपर एक सुनहरी आकृति लेटी हुई थी। राहुल ने पास जाकर देखा, वो एक महिला थी जिसके शरीर पर सोने का कवच चढ़ा हुआ था। अचानक वो महिला जाग उठी, उसकी आंखें लाल हो गई और उसने सोने से ढके हुए हाथ लंबे और नुकीले हो गए। वो धीरे धीरे उठकर बैठ गई और तीनों को घूरने लगी। उसने बोला, तुमने मेरी शांति भंग की है। वह दबी हुई डरावनी आवाज में बोली, अब तुम भी इस सोने के अभिशाप में बंध जाओगे। किशन ने डरते डरते उससे पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? स्वर्ण पिशाचिनी ने एक ठंडी हंसी हंसी, तुम्हारी बेटी मेरे पास है, उसी तरह जैसे तुम जल्द ही हो जाओगे। सुधा और राहुल ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ में आ चुका था कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी। राहुल ने अपनी पुरानी किताबों में पढ़ी हुई एक मंत्र को याद किया। राहुल ने अपनी किताबों में पढ़ी एक प्राचीन मंत्र को याद किया था, जो उसने सोने के अभिशाप से जुड़ी कहानियों में पढ़ा था। उसने धीमे स्वर में सुधा से ये कहा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, इसे रोकने का एक ही तरीका है, इसके अभिशाप को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमें पहले पता करना होगा कि इसकी असली कमजोरी क्या है। सुधा ने तेजी से आसपास की चीजों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। इसी बीच पिशाचिनी ने अपने सोने से जड़े हाथों को फैला लिया और कमरे में हवा और भी सर्द हो गई। उसकी लाल आंखें चमक उठी और उसने किशन की ओर देखा। तुम्हारी बेटी ने भी सोने की चाहत में मेरे महल में कदम रखा था, अब वो मेरी है और जल्द ही तुम भी हो जाओगे। किशन ने बिना सोचे समझे पिशाचिनी की ओर दौड़ लगा दी,
लेकिन राहुल ने उसे रोक लिया। यह उसकी चाल है, वो तुम्हें भी अपने जाल में फंसाना चाहती है। किशन रो पड़ा। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, मैं उसके बिना नहीं जा सकता। राहुल ने जल्दबाजी में अपनी नोटबुक से एक पन्ना फाड़ा और उस पर कुछ मंत्र लिखे। ये पिशाचिनी सोने के लिए मरी थी और सोना ही उसे बांधे हुए है। हमें इसके सोने से जुड़े शरीर को छूना होगा, लेकिन इसे उसकी कमजोरी दिखाने के लिए हमें इसे किसी भी तरह भ्रमित करना होगा। सुधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन राहुल की बातें से वो सहमत थी। उन्होंने एक योजना बनाई। राहुल पिशाचिनी का ध्यान भटकाएगा और सुधा और किशन उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। राहुल ने पिशाचिनी की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हारे पास जो सोना है वह तुम्हें कभी शांति नहीं देगा। तुम इसे छोड़ दो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। पिशाचिनी ने उसे घूरा और जोर से हंसी। मुक्ति? मुझे सिर्फ सोना चाहिए। राहुल ने अपने हाथ में पकड़ा सोने का सिक्का पिशाचिनी की ओर उछाला, जो उसने महल के बाहर पाया था। जैसे ही सिक्का पिशाचिनी के पास गिरा, उसकी लाल आंखें और तेज चमक उठी। उसे जैसे सोने के प्रति अपने आकर्षण ने और जकड़ लिया था। सुधा ने मौका देखकर पीछे से पिशाचिनी के ऊपर एक कपड़ा डालने की कोशिश की, ताकि वो उसे काबू में कर सके। लेकिन जैसे ही कपड़ा पिशाचिनी के शरीर पर गिरा, उसने जोर से चीखते हुए अपने सोने के पंजे से कपड़े को फाड़ दिया। उसने राहुल को पकड़ने के लिए अपनी ओर खींचा, लेकिन राहुल फुर्ती से बच निकला। किशन ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और पिशाचिनी के सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपनी बेटी की याद में चीखते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। पिशाचिनी ने एक क्षण के लिए रुककर उसे देखा और अचानक उसकी छवि बदलने लगी। अब वो वही महिला बन गई थी जिसकी आत्मा सोने में तब्दील हो गई थी। तुम्हारी बेटी कभी वापस नहीं आएगी, उसे सोने की लालच ने खत्म कर दिया और अब तुम सब भी उसके साथ होंगे। किशन ने गुस्से में आकर पास पड़ी एक तलवार उठा ली और पिशाचिनी के सोने से जड़े शरीर पर वार कर दिया। जैसे ही तलवार उसके शरीर से टकराई, पूरा महल थरथराने लगा। पिशाचिनी जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसके शरीर से सोने की चमक धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी आवाज गूंजती रही, तुम सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। कमरा एक पल के लिए शांत हो गया। पिशाचिनी का शरीर अब धीरे धीरे हवा में बिखरने लगा और उसकी लाल आंखें बुझ गई। सुधा, राहुल और किशन तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत सिर्फ कुछ ही क्षणों की थी। कमरे में अब भी ठंडक बरकरार थी। किशन की बेटी का कोई अता पता नहीं था और किशन घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे मेरी बेटी चाहिए, किशन बार बार यही दोहराता रहा। राहुल और सुधा ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे में फिर से वो चीखने की आवाज गूंज उठी। यह अंत नहीं है, एक अजीब सी आवाज आई, मैं वापस आऊंगी। सुधा ने डरते हुए राहुल की ओर देखा। क्या हमने उसे हराया या फिर यह सिर्फ एक शुरुआत है? राहुल के चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। शायद हमने सिर्फ इसे थोड़ी देर के लिए ही रोका है, लेकिन यह महल अब भी अभिशापित है। सुधा, राहुल और किशन महल से बाहर निकल गए। महल अब शांत लग रहा था, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा सन्नाटा था। वे तीनों वापस गांव की ओर लौटे, लेकिन उनका मन अब भी महल के अंदर होने वाली घटनाओं में उलझा हुआ था। गांव के बुजुर्गों ने जब उन्हें देखा तो वो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखों में डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तुम वापस आ गए, लेकिन महल का अभिशाप अब भी वहां है। राहुल ने बुजुर्गों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और सुधा के साथ गांव के एक घर में बैठ गया। किशन चुपचाप बैठा रहा, उसकी आंखें शून्य में टिकी हुई थी।
जैसे उसकी बेटी की यादें उसे अब भी सता रही हो। लेकिन जब रात गहरी हुई और राहुल और सुधा को महसूस हुआ कि महल की ओर से एक धीमी आवाज आ रही है, वो आवाज पहले तो बहुत हल्की थी, फिर धीरे धीरे तेज होने लगी। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, पिशाचनी की आवाज अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। क्या सच में उन्होंने उस पिशाचनी को हराया था, या वो अब भी उनके पीछे थी? कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन दर्शकों के मन में ये सवाल छोड़ जाती है, क्या वो तीनों पिशाचनी के अभिशाप से सच में बच पाए, या फिर एक ऐसा अंत था जहां डर हमेशा के लिए उनके साथ रहने वाला था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप भी इस रहस्य और डर की दुनिया में खो गए हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलती है। कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इस खौफनाक सफ़र का हिस्सा बन सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं आपको सबसे पहले पता चल सके। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खौफ में बने रहिए।